शिव के द्वारा भाषित शिवाग्नि कार्य वर्णन। शैल आदि बोले, शिव से परिभाषित शिवाग्नि कार्य को अब मैं कहूँगा। शुभ देश में तथा शुभ स्थान में यत्न पूर्वक कुंडों का निर्माण करना चाहिए। नित्य होम का अग्नि कुंड 3 मेखलाओं से युक्त हो। मेखला 4, 3 तथा 2 अंगुल के बराबर दीर्घ हो। 1 हाथ का कुंड होना चाहिए। योनि प्रदेश मात्र हो। योनि पीपल के पत्ते के समान मेखला के ऊपर बनानी चाहिए। कुंड के मध्य में नाभि 8 कली की तथा प्रादेश मात्र की बनावे। षष्ठ मंत्र के द्वारा उल्लेखन करें। कर्म मंत्र से प्रोक्षण करें। नेत्र से कुंड को अवलोकन करके 6 रेखा खींचे। शमी अथवा पीपल की लकड़ी की 16 अंगुल की अरणी बनावे। वन्ही बीज से शक्ति का न्यास करके उसे मथना चाहिए। उत्पन्न हुई अग्नि को यथा विधि स्थापना करके चुपचाप यज्ञ के काम में आने वाले वृक्षों की समिधा उसमें लगावे। कुशाओं को बखेरे। प्रणोता पात्र जल में पूर्ण करे तथा प्रोक्षणी पात्र को कुशाओं से आच्छादित करे। घी को अग्नि से तपाना चाहिए। कुशाओं को अग्नि में तपाकर 3 परिक्रमा करे तथा फिर उन्हें अग्नि में ही डाल देवे। श्रुक और श्रुवा स्वर्ण का, रत्नों का, चांदी का अथवा यज्ञ के वृक्षों की लकड़ी का ही बना लेना चाहिए। अज्ञ स्थाली प्रोक्षणी से तीनों ही सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का ही हो। शांति कर्म हो या पौष्टिक कर्म हो, इनसे अतिरिक्त किसी भी धातु के न बनावे। शांति कर्म में मिट्टी के श्रेष्ठ कहे हैं, किंतु अभिचार कर्म में लोहा के बनाने चाहिए। समिधा 1 से अंगुली के समान सीधे चिकने होने चाहिए। टेढ़े तथा छेद वाले न हो। 12 अंगुल प्रमाण के हो। ऐसी समिधा ही शुभ कार्य के लिए शुभ कही है। गौ का घृत अति उत्तम होता है। कपिला का हो तो और श्रेष्ठ है। अक्ष के प्रमाण अन्न तथा शुक्ति के परिमाण में तिल तथा आधे जौ, परिमाण के अनुसार फल, दूध, दही का परिमाण घी के समान है। शांति कर्म हो तो केवल शिवाग्नि में हवन करें। लौकिक उपचार की अग्नि में मोहन उच्चाटन आदि का कर्म करें। ओम बहुरूपाय, मध्य जिह्वाय, अनेक वर्णाय दक्षिणोत्तर, मध्य गाये, शांतिक पौष्टिक, मोक्ष आदि फल प्रदाय स्वाहा। ओम हिरण्याय चामी, कराभाय ईशान, जिह्वाय ज्ञान प्रदाय स्वाहा। ओम कनकाय कनक, निभाय रभ्याय, इंद्रिय जिह्वाय स्वाहा। ओम रक्तै रक्त वर्णाय, आग्नेय, जिह्वाय अनेक वर्णाय, विद्वेषण मोहनाय स्वाहा। ओम कृष्णाय नैऋत, जिह्वाय मारणाय स्वाहा। ओम सुप्रभाय, पश्चिम जिह्वाय, मुक्ता फलाय, शांतिकाय पौष्टिकाय स्वाहा। ओम अभिव्यक्ताय, वायवय, जिह्वाय, शत्रु चाटनाय स्वाहा। ओम वह्य, तेजस्विने स्वाहा। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा वहिन का संस्कार करना चाहिए। नैमित्तिक कर्मों में इनके द्वारा शिवाग्नि कार्य करना चाहिए। इसके बाद बागीश्वरी आवाहन करना चाहिए। ओम ह्रीम बागीश्वरीम श्याम वर्णाम विशालाक्षीम यौवनोन्मत्त विग्रहाम ऋतुमतीम बागीश्वरी शक्तिम आवाहयामि। इस मंत्र से आवाहन करके बागीश्वरी देवी का यथा योग्य पूजन करना चाहिए। इसके बाद इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। घी से श्रुवा के द्वारा शक्ति बीज दिशान मूर्ते स्वाहा, पुरुष वक्त्राय स्वाहा, अघोर हृदयाय स्वाहा, वामदेवाय गुह्याय स्वाहा, सद्योजात मूर्ते स्वाहा, ईशान मूर्ते तत्पुरुष वक्त्राय स्वाहा, तत्पुरुष वक्त्राय अघोर हृदयाय स्वाहा, अघोर हृदयाय वाम गुह्याय सद्योजात मूर्ते स्वाहा आदि मंत्रों से इस प्रकार हवन करना चाहिए तथा मूल से शिवजी के हवन में पूर्ण आहुति प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, यह क्रिया नित्य ही करनी चाहिए। अग्नि का दीपक इससे प्राप्त होगा तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा करने वाला पुरुष दुष्कर्म करने पर भी नरक को नहीं जाएगा। मुक्ति की इच्छा वाले भक्त को
अहिंसक हवन करना चाहिए, हृदय में अग्नि का चिंतन करना चाहिए और ध्यान रूपी यज्ञ से हवन करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के देह में स्थित वह जगतपति शिव ही है। उसको भक्ति के द्वारा जानकर प्राणायाम के द्वारा हवन करना चाहिए। बाह्य हवन करने वाला तो पत्थर पर मेंढक बनता है। अघोरार्चन विधि वर्णन। शैल आदि बोले, शिव भक्त ध्यान में परायण ब्राह्मण लिंग में शिव की पूजा करे। अग्निहोत्र की भस्म को अग्नि रीति मंत्र से ग्रहण कर पाद से मस्तक तक सब अंग में लेपन करे। ब्रह्म तीर्थ के द्वारा आचमन करे। ब्रह्म सूत्र धारण किए हुए उत्तर मुख होकर ओम नमः शिवाय मंत्र से देव का पूजन करे। सब देवों से अधिक श्रेष्ठ पूजा अघोर देव की है। अघोर भगवान के पूजन में यजन, पूजन, अग्नि कार्य सब समान है, परंतु अघोर मंत्र और ध्यान अलग है। अघोर मंत्र निम्न प्रकार है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्यः सर्वेश्वरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इसके बाद अंग न्यास कहता हूँ। अघोरेभ्यः प्रशांत हृदयाय नमः। अथ घोरेभ्यः सर्वात्म ब्रह्म शिर से स्वाहा। चोर घोर करेभ्यः ज्वाला मालिनी शिखाए वषट। सर्वेभ्य पिंगल कवचाए हूँ। नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य नेत्रत्रयाय वोषट। सहस्त्राक्षाय द्विभेदाय पाशुपतास्त्राय हुम फट। स्नान करके आचमन करके अघमर्शन करें। विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुनः सूर्य का पूजन करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आत्मा में स्थित मूर्ति का ध्यान करें। 38 कलाओं वाले 3 तत्वों सहित 18 भुजाओं वाले गज चर्मधारी बागंबर ओढ़े हुए अघोर रूप परमेश्वर 32 अक्षर रूप और 32 शक्तियों से युक्त संपूर्ण आभूषणों से युक्त सर्व देवों के द्वारा नमस्कार किए जाने वाले कपालों की माला धारण करने वाले सर्व बिच्छू के भूषण धारण करने वाला पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले चंद्र रेखा धारण करने वाले शक्ति सहित नील रूप हाथों में खड्ग खेटक पाश अंकुश नाग कक्षा धनुष पाशुपतास्त्र दंड खटवांग तंत्री घंटा विपुल त्रिशूल दिव्य डमरू वज्र गदा टंक चमकती हुई मुद्गल धारण करने वाले तथा वरद और अभय हस्त वाले परमेश्वर का ध्यान करें तथा पुनः अघोर का पूजन और हवन करें। हवन पूर्व में कही विधि से करना चाहिए। केवल मंत्र का भेद है, सो मैंने तुम्हें अघोर भगवान का मंत्र बता ही दिया। अष्ट पुष्पांजलि गंध आदि पूजन और स्तुति भगवान को निवेदन करें तथा बाद में बलिदान निम्न मंत्र के द्वारा करें। रुद्रेभ्यो मातृगणेभ्यो यक्षेभ्यो सुरेभ्यो गृहेभ्यो राक्षसेभ्यो नागेभ्यो नक्षत्रेभ्यो विश्वगणेभ्यो क्षेत्रपालेभ्यः। अथ वायु वरुण दिग्भागे क्षेत्रपाल बलि क्षिपेत। ऐसा मंत्र बोलकर वायव्य दिशा में या वरुण की दिशा में बलि को रख आवे। अर्घ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल निवेदन करके 8 पुष्पों की पुष्पांजलि दे और सब विधि पूर्ववत ही है। इस प्रकार अघोर की अर्चन विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही। अघोर भगवान की पूजा लिंग में अथवा स्थंडल में करें, परंतु स्थंडल से करोड़ गुना फल लिंग अर्चन में तत्पर ब्राह्मण महान पापों में पड़कर भी उनमें लिप्त नहीं होता, जैसे जल में पड़कर कमल का पात्र। लिंग के दर्शन से पुण्य होता है, दर्शन से स्पर्शन अधिक श्रेष्ठ है। और हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, अर्चन से अधिक तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार यह लिंगार्चन विधि मैंने संक्षेप से कही, विस्तार से तो करोड़ों वर्ष तक भी नहीं की जा सकती। जीवत श्राद्ध विधान वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं जीवत श्राद्ध विधि को संक्षेप से कहूँगा, जो ब्रह्मा जी ने पूर्व में मनु वशिष्ठ भृगु आदि के लिए कही है।
वह सर्व सिद्धि करने वाली है, उसे आप लोग श्रवण करें। पर्वत पर, नदी के किनारे, वन में अथवा आयतन में मरण समय में जीवत श्राद्ध करना चाहिए। जीवत श्राद्ध करने पर जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्म करे अथवा न करे, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, वेद पाठी हो या अवेद पाठी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे योगी योग मार्ग के द्वारा मुक्त होता है, वैसे ही जीवत श्राद्ध वाला मुक्त होता है। भूमि की परीक्षा करके उसे शुद्ध करें, बालू का स्थंडल बनावे, उसके बीच में एक हाथ का कुंड बनावे अथवा बाण के बराबर का कुंड बनावे। विधान के द्वारा गौ के गोबर से वेदी के स्थान को लीप कर तथा धूप, दीप आदि से वेदी के स्थान को सुगंधित करें तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंगल द्रव्यों से सुशोभित करके अग्नि की स्थापना करें। कुशाओं का परिस्तरण करके स्थंडल पर अग्नि का पूजन करके समिधाओं का हवन करें। पूर्व में समिधाओं का, बाद में अलग अलग चरुओं का हवन करें। हवन के मंत्र नीचे लिखे अनुसार हैं। ओम भू ब्रह्मणे नमः, ओम स्व रुद्राय स्वाहा, ओम मह ईश्वराय नमः, ओम मह ईश्वराय स्वाहा, ओम जनः प्रकृतये नमः, ओम जनः प्रकृतये स्वाहा, ओम तपः मुद्गलाय नमः, ओम मुद्गलाय स्वाहा, ओम ऋतं पुरुषाय नमः, ओम ऋतं पुरुषाय स्वाहा, ओम सत्य शिवाय नमः, ओम सत्यम शिवाय स्वाहा, ओम शर्व धरा मे गोपाये घ्राणे गंधम शर्वये देवाय भूर्नमः, ओम शर्व धरा मे गोपाये घ्राणे गंधम शर्वये भू स्वाहा, ओम शर्व धरा मे गोपाये घ्राणे गंधम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै भूर्नमः, ओम शर्व धराम मे गोपाये घ्राणे गंधम शर्व पत्न्यै भू स्वाहा, ओम भव जलम मे गोपाये जिह्वायाम रसंभवाय देवाय भुवा नमः, ओम भव जलम मे गोपाये जिह्वायाम रसंभवाय देवाय भुवः स्वाहा, ओम भव जलम मे गोपाये जिह्वायाम रसंभवस्य देवस्य पत्न्यै भुवो नमः, ओम भव जलम मे गोपाये जिह्वायाम रसंभवस्य पत्न्यै भुवः स्वाहा, ओम रुद्राग्निं मे गोपाये नेत्रे रूपम रुद्राय स्वरो नमः, ओम रुद्राग्निं मे गोपाये नेत्रे रूपम रुद्रस्य देवस्य पत्नी स्वः स्वाहा, ओम उग्र वायुं मे गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्राय देवाय महर नमः, ओम उग्र वायुं मे गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्राय देवाय मह स्वाहा, ओम उग्र वायुं मे गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै महरोम नमः, ओम उग्र वायुं मे गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै मह स्वाहा, ओम भीम सुशिरम मे गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनो नमः, ओम भीम सुशिरम मे गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनः स्वाहा, ओम भीम सुशिरम मे गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमस्य देवस्य पत्न्यै जनो नमः, ओम भीम सुशिरम मे गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमस्य देवस्य पत्न्यै जनः स्वाहा इत्यादि तथा ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इस प्रकार मंत्रों से हवन करके 7वें दिन योगींद्रों को जो श्राद्ध के योग्य हो उन्हें भोजन करावे। ब्राह्मणों के लिए वस्त्र, आभूषण, शैया, कांस पात्र, ताम्र पात्र, सुवर्ण पात्र, चांदी के पात्र, धेनु, तिल, खेत, दासी, दास तथा दक्षिणा आदि प्रदान करनी चाहिए। पहली तरह पिंड को 8 प्रकार से देना चाहिए।
1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराना चाहिए। योग में तत्पर भस्म लगाए हुए जितेंद्रिय योगी को 3 दिन तक महाचरु निवेदन करना चाहिए। मरने पर करे या न करे, वह तो जीवित ही मुक्त है। नित्य नैमित्तिक कार्यों को बांधव के मरने पर नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि उसे शौचा शौच नहीं लगता। उसका सूतक स्नान मंत्र से ही शुद्ध होता है। अपनी स्त्री में पुत्र के उत्पन्न होने पर उसका भी सर्व कर्म ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्र भी ब्रह्म के समान होता है। यदि कन्या उत्पन्न होगी तो वह अपर्णा के समान होगी। उसके वंशज सब मुक्त हो जाएंगे। नरक से सब पितृ मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार यह सब ब्रह्मा जी ने पूर्व में मुनियों से कहा था। सनत कुमार ने श्री कृष्ण द्वैपायन से इसको कहा और वेद व्यास से मैंने सुना। सो मैंने अति गोपनीय और कल्याणप्रद रहस्य तुमसे कहा। इसे मुनिपुत्र और भक्त को देना चाहिए, अभक्त को नहीं देना चाहिए। लिंग प्रतिष्ठा के महत्व का वर्णन। ऋषि बोले, हे महामते सूत जी, आपसे हमने मूर्खों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली जीवन श्राद्ध की विधि को सुना। हे सुव्रत रोम हर्षण जी, अब कृपा करके रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र आदि की प्रतिष्ठा किस प्रकार की होती है तथा शंभु की लिंग की प्रतिष्ठा को हमें बतलाइए। विष्णु, इंद्र, देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अग्नि, यम, नैऋत्य दिशा में वरुण, वायु में सोम की यज्ञ, कुबेर की ईशान, धरा, श्री, दुर्गा, शवा, हेमवती, स्कंद, गणेश, नंदी तथा अन्य देवों और उनके गणों की प्रतिष्ठा लक्षणों को विस्तार से हमारे प्रति वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब तत्वों को जानने वाले तथा रुद्र के भक्त हैं। और तत्व जानने वालों में तो आप कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के साक्षात दूसरे शरीर ही हो। सुमंतु, जैमिनी, पैल और बड़े बड़े ऋषि गुरु भक्ति में जिस प्रकार नामी हुए, वैसे ही रोम हर्षण जी हुए। व्यास जी की विपुल गाथा को भागीरथी के तट पर प्रकट करने वाले अकेले अथवा सबके साथ व्यास जी के अभिन्न शिष्य हो। भूतल पर व्यास के शिष्यों में तुम वैशंपायन के शिष्य हो, इसलिए हमारे लिए संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ऐसा कहकर सबके चुप हो जाने पर मुनियों के सामने तथा सूत जी के सामने एक महा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। आकाश में साक्षात सरस्वती प्रकट हुई और वाणी हुई कि मुनियों का प्रश्न बहुत है, यानी पर्याप्त है। यह सब लोग लिंग में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सबको त्याग कर लिंग की पूजा करनी चाहिए। उपेंद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और भी देवता लिंग मूर्ति महेश्वर की स्थापना करके अपने अपने स्थानों में पूजा करते हैं। ब्रह्मा, हर, विष्णु, देवी, लक्ष्मी, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, धरा, दुर्गा, शची, रुद्र, वसु, स्कंद, शाख, विशाख, नैगमेश, लोकपाल, ग्रह, नंदी आदि से लेकर सब गण, गणपति, पितृ, मुनि, कुबेर आदि, साख्य अश्विनी कुमार, विश्वेदेवा, साध्य, पशु पक्षी, मृग, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए सबको त्याग कर अव्यय लिंग की स्थापना करनी चाहिए। मंत्र से स्थापित लिंग में पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार सुनकर हाथ जोड़े हुए मुनीश्वर कल्याण रूप शिव को लिंग रूप समझकर मन में प्रणाम करने लगे। सब देवताओं के पति ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ नर सब शिव लिंगमय हो गए और सब सावधान होकर सब त्याग कर लिंग प्रतिष्ठा करने को तैयार हुए और सूत जी से पूछने लगे। सूत जी कहने लगे, धर्मार्थ काम आदि की सिद्धि के लिए लिंग प्रतिष्ठा को मैं संक्षेप से कहता हूँ, सो सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, शिवात्मक लिंग जो शिला से निर्मित है, स्वर्ण तथा चांदी का, ताम्र के लिंग की स्थापना वेदी सहित
सूत्र सहित करनी चाहिए। लिंग की वेदी साक्षात उमा देवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। इसलिए देवी के साथ ही देवेश की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु वास करते हैं। इससे सर्वेशान पशुपति रुद्र की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। अतः लिंग की स्थापना करके गंध, धूप, दीप, स्नान, हवन, बलि, स्तोत्र, मंत्र, उपहार आदि से पूजा करनी चाहिए। जो इस प्रकार लिंग मूर्ति महेश की नित्य पूजा करते हैं, वह जन्म मरण आदि से रहित देव, गंधर्व, सिद्धों से वंदनीय तथा गणों से पूज्य और प्रमाण रहित होते हैं। इसलिए सब उपचार के सहित परमेश्वर के लिंग की पूजा कर सर्वार्थ सिद्धि के लिए आराधना करनी चाहिए। तीर्थ के मध्य में शिवासन पर लिंग की स्थापना करके दर्भ तथा वस्त्र आदि से लिंग को आच्छादन करके तथा कलशों द्वारा स्नान कराकर वज्र आदि आयुधों से युक्त लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए तथा गज आदि की मूर्तियों के सहित स्थापना करें। धूप, दीप आदि से युक्त कर जल में अधिकांश कराना चाहिए। 5 दिन या 3 दिन अथवा एक ही रात्रि तक वेदा अध्ययन से युक्त नृत्य, वादन, ताल, वीणा आदि शब्दों से समाहित हुआ यजमान महेश्वर को जल में से उत्थापन करे। 9 कुंडों से युक्त संस्कार की हुई वेदी पर या 5 या 1 कुंड वाली वेदी पर अथवा स्थंडल में महेश्वर की अर्चना करें। पूर्व की ओर सिर करके लिंग का न्यास करें। वस्त्र से या कुशा से उसे आच्छादन करें। सर्व धान्य से युक्त शिला पर शिव गायत्री द्वारा लिंग की स्थापना करें। शिव गायत्री से अथवा केवल प्रणव से ही स्थापना करें। ब्रह्म जिज्ञान मंत्र से ब्रह्म की स्थापना, विष्णु गायत्री से विष्णु की स्थापना उसमें करें। नमः शिवाय अथवा नमो हंस शिवाय च अथवा रुद्राध्याय से शिव का न्यास करें। चारों तरफ कलश की स्थापना करें। मध्य कुंभ में शिव की स्थापना, दक्षिण में देवी की, दोनों के मध्य में स्कंद की, स्कंद के कुंभ में ब्रह्मा की, ईश कुंभ में हरि की स्थापना करें और शिव कुंभ में ब्रह्मांगों का न्यास करें। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ये सब ब्रह्मांग ही हैं। सोना, चांदी, रत्न आदि शिव कुंभ में डालें। नवीन वस्त्र प्रत्येक घड़े के ऊपर रखें। गायत्री मंत्र से, जया से सृष्टि पर्यंत सबका हवन करें। शिव कुंभ से शिव का अभिषेक करें। 1000 पर्ण की दक्षिणा प्रदान करें। अन्यों को इससे आधी या आधी से भी आधी दक्षिणा प्रदान करें। वस्त्र, खेत, भूषण, गौ, धन आदि का दान करें। उत्सव करें, हवन करें, बलिदान करें। 9 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 1 दिन ही शंकर भगवान का पूजन करके होम करना चाहिए। सूर्य आदि देवताओं का भी पूर्व में होम करना चाहिए। इस प्रकार लिंग की स्थापना करने वाला साक्षात परमेश्वर ही है। उसने संपूर्ण देवगण, रुद्रगण, ऋषिगण तथा अप्सरा तथा सचराचर त्रैलोक्य की पूजा कर ली। गायत्री के भेदों का वर्णन। सूत जी बोले, सभी देवताओं की प्रतिष्ठा को अपने अपने मंत्रों द्वारा तथा याज्ञिक कुंडों का विन्यास अब विस्तार पूर्वक कहूँगा। उत्सव करके, विधान पूर्वक पूजा करके मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की पंचाग्नि कार्य से अथवा द्वादश अग्नि के क्रम से पूजा करें। सब कुंडों की वृत्ताकार अथवा पद्माकार आकृति होनी चाहिए। अंबिका की पूजा में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्यों में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्यों में योनि कुंड का विधान है। सब गायत्रियों की उत्पत्ति शंभु के ही द्वारा है। सब ही रुद्र के अंश से उत्पन्न है। यह सब संक्षेप से कहता हूँ। गायत्री के भेद निम्न प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे वाग विशुद्धाय धीमहि तत्रः शिवः प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय विद्महे कर्म सिद्धै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दत्तिः प्रचोदयात्। महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः स्कंदः प्रचोदयात्। तीक्ष्ण श्रृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि तन्नो वृषः प्रचोदयात्। हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्त्राय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महाअंबिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। समुद्धृताय विद्महे विष्णुनैकेन धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। वैनतयाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। शिवास्य जाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्। पद्मोत्र भवाय विद्महे वेदवक्त्राय धीमहि तन्नो सृष्टा प्रचोदयात्। शिवास्य जाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्। देवराजाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो शक्रः प्रचोदयात्। रुद्रनेत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात्। वैवस्वताय विद्महे दंडहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। निशाचराय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो निऋतिः प्रचोदयात्। शुद्धहस्ताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। सर्वप्राणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। यक्षेश्वराय विद्महे गदाहस्ताय धीमहि तन्नो यक्षः प्रचोदयात्। कात्यायनी विद्महे कन्याकुर्भाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से तत् देव के अनुरूप भिन्न भिन्न गायत्री से देवताओं की पूजा और स्थापना करनी चाहिए, अथवा अतुल विष्णु भगवान को पुरुष सूक्त से या देव गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। वासुदेव प्रधान है, फिर वे शंकर शरण है, फिर प्रद्युमन है, ये उनके मूर्ति के भेद हैं। बहुत प्रकार की भगवान की शाप उत्पन्न मूर्ति जगत के हित के लिए है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बौद्ध, कल्की तथा अन्य भी भगवान की शाप से उत्पन्न मूर्तियों को उनकी गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र परम शोभन है, अथवा ओम नमो वासुदेवाय नमः शंकर शणावच प्रद्युम्नाय प्रधानाय अनिरुद्धाय वै नमः। इस मंत्र से भगवान की स्थापना करें। अचल मूर्ति में सब कार्य करते तथा जल में भी सब विधान से नेत्रोन्मीलन नेत्र मंत्र से करना चाहिए। खेत की, बगीचा की, नगर की परिक्रमा तथा जलाधिवास पूर्ववत ही करना चाहिए। कुंड और मंडप का निर्माण तथा शयन पूर्ववत ही करना चाहिए। नवाग्नि भाग से 9 कुंडों में हवन करना चाहिए, अथवा 5 कुंडों के अथवा एक ही कुंड में हवन करें। यह परंपरा से चला आया हुआ दिव्य प्रतिष्ठा का वर्णन मैंने तुमसे कहा। शिला से उत्पन्न मूर्ति, बिंब द्वारा या चित्र द्वारा बनी मूर्ति आदि सबकी प्रतिष्ठा को इसी प्रकार जानो जो मैंने कही है। प्रासाद की प्रतिष्ठा भी ऐसे ही कही गई है, क्योंकि प्रासाद भी इसका अंग है, जैसे शरीर के अंग होते हैं। वृष, अग्नि, मातृ, विघ्नेश, कुमार, दुर्गा, चंडी आदि का भी गायत्री द्वारा विन्यास करें। लोकपाल गणेश आदि का भी विन्यास करें तथा क्रम से स्थापना करें। उमा, चंडी, नंदी, महाकाल, महामुनि, विघ्नेश्वर, महाभृंगी,
स्कंद की स्थापना करें। इंद्र आदि देवताओं की, ब्रह्मा की, जनार्दन विष्णु की भी यत्न से स्थापना करें। अनंत आदि देवताओं की स्थापना प्रणव के द्वारा सिंहासन पर करें। कमल के ऊपर उनके गुह्य अंग की स्थापना करें। अघोरेश प्रतिष्ठा विधान वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पहले अघोरेश प्रभु का महात्म्य कहा है, अतः उनकी पूजा प्रतिष्ठा को भी कहिए। सूत जी बोले, अघोर मंत्र से युक्त लिंग विधि के अनुसार ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करनी चाहिए। 1000 अथवा 500 या 108 बार दधि, मधु और घृत से युक्त तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। घी, मधु और सत्तू से सर्व दुखों का नाश होता है। तिल आदि का होम कल्याण देने वाला और व्याधियों का नाश करने वाला है। सहस्त्र बार की संख्या में हवन करने पर महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 100 से व्याधियों का नाश होता है तथा जप करने से सब दुखों की निवृत्ति होती है। 108 बार तीनों काल में जप करना चाहिए। जो 108 बार 6 मास तक जप करता है उसे सब सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। 1000 बार दूध से हवन करता है, उसका ज्वर समाप्त हो जाता है। तीनों काल 1 मास तक 1000 बार होम करता है, उसको महा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही, शहद, घी से युक्त जो 1 वर्ष तक हवन करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जौ, क्षीर, दूध, घी, जाति, पुष्प तथा चावल के हवन से अघोर परमेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजाओं को दधि के हवन से पुष्टि और दधि के हवन से शांति प्राप्त होती है। 6 मास तक घी का हवन करने से संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। 1 वर्ष तक तिलों का हवन करने से राज्य क्षमा नष्ट होती है। घी के हवन से जय तथा जौ के हवन से आयु प्राप्त होती है। सर्व प्रकार के कुष्ठ के लिए शहद से भिगोकर चावलों का 10,000 संख्या का 6 महीने तक हवन करें। घी, दूध, शहद ये तीनों मधु कहाते हैं। इन तीनों से भगवान तुष्ट होते हैं और भगंदर को नाश करते हैं। केवल घी के होम से सब रोगों का नाश होता है। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला भगवान का ध्यान, स्थापन तथा विधि पूर्वक पूजन है। इस प्रकार अघोर परमात्मा का संक्षेप से प्रतिष्ठा योजन कहा। यही पहले नंदी ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने शिष्य को कहा था और उन्होंने व्यास जी को कहा था। अघोर मंत्र के साधन से शत्रु नाश विधान वर्णन। ऋषि बोले, त्रिशूलधारी शिव भगवान ने अपने अपराधियों का निग्रह कहा है। सो हे रोमहर्षण जी, आप हमसे कहिए, आपसे लौकिक, वैदिक, श्रोत स्मार्त कुछ भी अविदित नहीं है। सूत जी बोले, पूर्व में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने अपने शिष्य हिरण्याक्ष के लिए निग्रह का वर्णन किया है। उन्हीं के प्रसाद से हिरण्याक्ष देव, असुर, मनुष्य सब त्रिलोकी को जीतकर बड़ा प्रतापी हुआ। गणप, अंधक, 4 विक्रम आदि पुत्रों को पैदा कर लोक में शोभा को प्राप्त हुआ। वाराह भगवान ने उसे मार दिया था। वह स्त्री, बालक तथा गौ आदि को बाधा पहुंचाता था। वह दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। हजारों वर्षों में जाकर वाराह भगवान ने उसको मारा है। अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्त्री, बालकों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह परम गुह्य से गुह्य बात तुमसे कही। आतताइयों के लिए यह विधि करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के राजा के लिए नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण के लिए नहीं करें। अति कठिन समय में सेना का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। अघोर रूपी अघोर मंत्र का 1 लाख जप करें। दशांश तिलों का विधि पूर्वक हवन करें। विधि पूर्वक 1 लाख सफेद पुष्पों से शिव का पूजन करें। लिंग में तथा वहीन में पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। प्रेत स्थान में विशेष करके मंत्र सिद्ध होता है। मातृ स्थान में वेद वेदांग भक्त मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। विद्वान इस विधि को राजा के लिए,
अथवा अपने लिए करे। 8 त्रिशूल पूर्व से ईशान तक रखे। सबका नाश करने वाले काल अग्नि के सदृश अघोर रूप भगवान का स्वदेह में भावना करे। वह शून्य, कपाल, पाश, दंड और धनुष, बाण, डमरू, खड़ग 8 हाथों में धारण करने वाले नीलकंठ दिगंबर 5 तत्व धारण किए हुए, आधा चंद्रमा मस्तिष्क पर धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ के कारण कराल मुख वाले, रौद्र दृष्टि वाले, हुम फट शब्दों से अखिल दिशाएं जिन्होंने शब्दायमान कर रखी हैं, त्रिनेत्र वाले, नागपाश से मुकुट बांधने वाले, प्रेत भस्म को धारण करने वाले, प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी आदि से घिरे हुए, गज चर्म ओढ़े हुए, सर्पों का भूषण धारण करने वाले, बिच्छुओं के अलंकार धारण करने वाले, नील बादल के समान शब्द करने वाले, नील पर्वत के समान रूप वाले, बागंबर ओढ़ने वाले हैं। ऐसे भगवान अघोरेश शिव का ध्यान करना चाहिए। महामुद्राओं से युक्त सर्व कार्य करना चाहिए। अग्नि में तथा प्रेत भूमि में मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पूर्व में, दक्षिण में तथा उत्तर में शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुंड बनाने चाहिए। मध्य कुंड में आचार्य को कुशाओं का परिस्मरण करके शिष्यों सहित 32 अक्षरों सहित अघोरेश का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के नीचे ब्राह्मण उधर्व मुख होकर शत्रु का न्यास करके शमशान से अग्नि लाकर फूंस के साथ उसे जलावे। मयूरास्त्र से नाभि को जलावे। फूंस से युक्त कपास के वस्त्रों से कंचुकी को जलावे। होम द्रव्यों से युक्त तिलों से हवन करावे। 1008 आहुति प्रदान करे। कृष्ण पक्ष की 14 के दिन इस कार्य को आरंभ करे। ऐसा करने पर राजा के शत्रु कुल सहित तथा संपूर्ण दुखों के सहित यमलोक को प्राप्त हो जावेंगे। इसी मंत्र से मनुष्य के कपाल में खम, केश अंगार कुश, कंचुक, वस्त्र धुली विशैले सर्प के दांत, बैल के दांत, गौ के दांत, व्याघ्र के नख या दांत, काले मृग के दांत, बिडाल के दांत, नकुल के दांत, वाराह के दांत, इनको सिद्ध करे तथा 108 बार अघोर मंत्र का ही जप करे। उस कपाल को घर में, खेत में, प्रेत स्थान में, राष्ट्र में मुर्दे के वस्त्र से लपेटकर शत्रु के राशि में 8वें सूर्य या चंद्रमा होने पर पृथ्वी में गाड़ दे। ऐसा करने पर उस स्थान का तथा शत्रु का नाश हो जाए अथवा राजा के शत्रु की मूर्ति भूतल में दर्पण के ऊपर वितान के ऊपर लिखकर दक्षिण पैर से उसके सिर पर लात मारे। इस प्रकार भी राजा के शत्रु का नाश हो जाता है। अपने राष्ट्रपति को लक्ष्य बनाकर जो इस क्रिया को करता है वह अपने कुल का नाश करके अपनी आत्मा का हनन करता है। इसलिए अपने राष्ट्रपति राजा की सदा रक्षा करनी चाहिए। मंत्र और औषधि और क्रिया हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए। इस रहस्य को मैंने तुमसे कहा है। वज्रेश्वरी विद्या का वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवन, आपने घोर निग्रह का वर्णन हमारे प्रति किया है। अब वज्रवाहिनिका नाम की विद्या को कहिए। सूत जी बोले, वज्रवाहिनिका नाम की विद्या सब शत्रुओं को भयंकर है। इसके लिए राजा को वज्र का अभिषेक करना चाहिए। वज्र को विधान से बनाकर इस विद्या से अभिषेक करके वज्रधारी पुरुष घृतादि से हवन कुंड में हवन करे। उस वज्र को नित्य छिपा कर रखे। उस वज्र को लेकर शत्रु विजय के लिए चले तो संग्राम में अवश्य जीते। पूर्व में ब्रह्मा जी ने इंद्र के उपकार के लिए वज्रेश्वरी विद्या को कहा था। इंद्र के द्वारा हत पुत्र हुआ त्वष्टा नाम का देव कहने लगा, हे इंद्र, तूने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा है, इसलिए मैं तेरा भाग प्राप्त नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर माया से सब आश्रम को उसने मोहित कर लिया। विश्वरूप को मारने वाला इंद्र इसी विद्या के द्वारा माया को भेदन करके अपने गणों सहित सोम का दान करने लगा। फिर शेष को लेकर क्रोध में भरे हुए त्वष्टा ने इंद्रस्य शत्रुवर्धस्य स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन किया। फिर कालाग्नि के सदृश
वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उसे देखकर इंद्र गणों सहित भाग गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इस वज्र को छोड़कर इसे मारो। वह देवेंद्र तब निशंक होकर वज्र के प्रहार से उसका नाश करते गए। तब से यह वज्रेश्वरी विद्या शत्रुओं को भयंकर और नाश करने वाली है। सब पापों को नाश करने वाली इस विद्या को मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम फट जही हुम फट छिंदी भिंदी जही हन हन स्वाहा। यह सब शत्रुओं को भयंकर वज्रेश्वरी विद्या है। हे मुनि श्रेष्ठो, इसी विद्या के द्वारा शंभु सृष्टि का संहार करते हैं। वशीकरण तथा आकर्षण आदि का वर्णन। ऋषि बोले, हे रोम हर्षण जी, वज्रेश्वरी विद्या जो इंद्र का उपकार करने वाली है वह हमने सुनी तथा हमसे राजाओं का महान उपकार होता है यह भी सुना। इस विद्या का विनियोग और बताइए। सूत जी बोले, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ताड़न, उच्चाटन तथा छेदन, मारण, प्रतिबंध, सेना का स्तंभन आदि सब कार्य सावित्री मंत्र द्वारा ही सिद्ध होते हैं। आयातु वरदा देवी भूमयाम पूर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो हैनु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस मंत्र द्वारा आवाहन आदि करें, फिर वशीकरण आदि सब क्रिया करें। देवी का आवाहन करके पूजन तथा अग्नि में हवन करें। इस विद्या से सब कार्य सिद्ध करें। वशीकरण इच्छा वाला 30,000 हवन जाति पुरुषों के द्वारा करें। आकर्षण करने वाला घी और कन्नेर से हवन करें। विद्वेष वाला लांगलक से तथा तेल के द्वारा उच्चारू वाला होम करें। स्तंभन की इच्छा वाला मधु से और मोहन वाला तिल से एवं ताड़न करने वाला रुधिर से अग्नि में हवन करें। खर, गज, ऊंट के स्तंभन के लिए सरसों का प्रयोग करना चाहिए। बंधन नागफली के द्वारा करें। घी से सब प्रकार शुद्धि, दूध में विशेष प्रकार की शुद्धि तथा तिलों से रोग का नाश होता है। कमल से धन की प्राप्ति, महुआ के पुष्प से कांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सावित्री का हवन तथा संक्षेप से विनियोग मैंने तुमसे कहा। इस विद्या को केवल विधान पूर्वक जप करे तो भी सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो, इसमें कोई विचार नहीं करने चाहिए। मृत्युंजय विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए मृत्युंजय विधि का वर्णन हमसे कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो और सब कुछ बताने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं मृत्युंजय विधि को बताऊंगा। विधि पूर्वक क्रम से एक नियुत अर्थात 1,00,000 बार घी से हवन करना चाहिए, अथवा घी सहित तिल और कमल से प्रयत्न सहित हवन करें, अथवा दूर्वा, घृत, गौ का दूध और शहद मिलाकर हवन करना चाहिए, अथवा केवल घी और खीर का चारू बनाकर अग्नि में हवन करें। इस प्रकार हवन करने वाला पुरुष काल मृत्यु को भी जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। त्र्यंबक मंत्र विधि वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वानों के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजना चाहिए। 108 बार सफेद कमलों के द्वारा या लाल कमल के द्वारा तथा 1000 नील कमल के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष्य पदार्थों को जो सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हुए हो, उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु से होम कार्य करना चाहिए। एक नियुत यानी 1,00,000 भली भांति जप करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन करावे, उन्हें 1000 गायें तथा सुवर्ण भी प्रदान करे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया।
जो पूर्व काल में देव त्रिशूली भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले स्कंद से कहा था। देव स्कंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी द्वारा परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी को परम धाम चले जाने पर बड़ा भारी शोक किया। तब उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने स्कंद की उत्पत्ति के विषय में सुना तथा विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सबको मैं तुमसे कहूँगा। देव महादेव को विधिवत पूछकर त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पुरुष 7 जन्मों में भी किए गए सब पापों से मुक्त हो जाता है, संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1 लाख होम करने पर राज की इच्छा करने वाला राज को प्राप्त कर लेता है। 10 लाख जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन की इच्छा वाला भी 1 अयुत का जप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पौत्र आदिकों के साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इसके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा और महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम से स्थित हैं। वे सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंधमय बनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल में वायु के द्वारा फैलती है, इसलिए उस सुगंधि के कारण वह देव सुगंध और पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। अपने वीर्य को पूर्व काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भूर्वः, स्व, मह, जन, तप, सत्य आदि लोग क्रम से पुष्टि को प्राप्त हुए। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति आदि भी उससे पुष्टि को प्राप्त होते हैं। उससे बीजों की पुष्टि होती है, इससे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खीर से मधु, यव, गोधूम, ऊर्ध, विफल, कुमुद, आक, शमीपत्र, गौरस, पलास आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्याय लिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पाशों के कर्म बंधन से तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। जिस प्रकार पका हुआ उर्वासक का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे यत्न पूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पाश का भेदन करके मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए और त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्व अवस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है
तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पशुपत योग मार्ग द्वारा शिव आराधना का वर्णन। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले सूत जी, योग मार्ग के द्वारा सब सिद्धियों को देने वाले वृषभ ध्वज त्र्यंबक भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इस पूरे विस्तार की बात को आप संक्षेप में कहने में समर्थ हैं, सो कृपा करके हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर मुनियों के समूह के साथ बैठे हुए सूर्य के समान तेज वाले नंदीश्वर ने सनत कुमार को जो बतलाया था, उन्होंने जो पितामह ब्रह्मा जी से सुना था, उसको अब आप लोगों के लिए पहले शिव को प्रणाम करके सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे भगवन, योग की विधि क्या है तथा वह कैसा कहा गया है? वह योग प्राणियों को ज्ञान और दिव्य मोक्ष देने वाला है, अतः उसको मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पहला मंत्र योग कहा गया है, दूसरा स्पर्श योग कहा गया है, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव तथा पांचवा महायोग कहा गया है। ध्यान में परायण होकर मंत्र का अभ्यास करना मंत्र योग कहलाता है। रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा नाड़ी आदि की शुद्धि करना, समस्त वायु आदि पर जय पाना, बल स्थिर आदि क्रियाओं से युक्त कुंभक की तरह अभ्यास में धारणा के द्वारा तत्पर होना स्पर्श योग कहलाता है। मंत्र और स्पर्श योग से विनिर्मुक्त हुआ महादेव में तत्पर संहारकारी अंतर में स्थित अग्नि को प्रज्वलित रखना, ऐसा चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाला यह भाव योग कहलाता है। स्थावर और जंगम सब जगत को अपने अवयवों में विलीन करके सब शून्यमय चिंतन करना निर्वाण देने वाला अभाव योग कहा गया है। निर्मल, शुद्ध, स्वच्छंद, शोभन, सद आलोकमय स्वयं को जानना, सब अपने स्वभाव से भासित करना महायोग कहलाता है। नित्य आलोकित स्वयं की ज्योति अपने चित्त में स्थित निर्मल केवल अपनी आत्मा महायोग कहलाती है। एक के बाद एक एक करके योग विशेष कहा गया है। इस योग को ब्राह्मण शिष्य के लिए अग्नि कार्य के लिए परीक्षा करके अकृत घनी धार्मिक पुरुष को देना चाहिए। अभक्त और अगुरु भक्त को कभी भी प्रदान न करे। हे अनघे, इसलिए सर्व प्रकार जानकर ही योग की शिक्षा देनी चाहिए। सर्व संगों से रहित, मेरी भक्ति में परायण, ज्ञान संयुक्त, श्रोत स्मार्त विशारद, गुरु भक्त पुण्य आत्मा, योग के लिए सर्वथा योग्य साधक को ही यह प्रदान करे। हे देवी, मैंने तुमसे यह सनातन योग मार्ग कहा। इस योगामृत को पीकर योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है और मुक्त हो जाता है। यही पाशुपत योग कहलाता है, जो उत्तम योग को ऐश्वर्य देने वाला है। इसका आश्रय लेकर तथा इसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेता, अर्थात सब कुछ पा लेता है। इसलिए हे प्रिय, अपना इष्ट रखकर शिव की अर्चना में रत होना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वृषभ ध्वज ने देवी को समझाकर आत्मा को आत्मा में नियोजित किया। शैल आदि बोले, हे योगींद्र, इसलिए तुमको भी योगाभ्यास में रत होना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष को सब प्रकार यत्न पूर्वक नित्य ही भस्म से स्नान करके पाशुपत योग में निरत होना चाहिए। यह योगेश्वर शिव की निष्ठा का मैंने वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शैलादि के पुत्र कुल को आनंद देने वाले तथा भस्म धारण करने वाले नंदीश्वर ने यह उत्तम पाशुपत योग सनत कुमार जी से कहा था। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महान तेजस्वी भगवान व्यास के लिए कहा। उनसे इसको मैंने सुना, जो आप लोगों को सुनाया। आपको यह सुनाकर अब मैं कृतकृत्य हो गया। हे यज्ञ स्वरूप, हे ब्राह्मणों, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को तथा मुनीश्वर व्यास जी के लिए नमस्कार है। यह 11,000 श्लोकों का उत्तम लिंग पुराण है। इसके आदि भाग में 108 अध्याय हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। सो हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे लिए वर्णन किया। हे नैमिषारण्य में इकट्ठे सभी मुनीश्वरों, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ।
तथा भगवान ईशान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनका कि यह 11,000 श्लोकों वाला सांख्य शास्त्र सम्मत पुराण है। यह स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि इस लिंग पुराण को जो आदि से लेकर अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा ब्राह्मणों के द्वारा सुनाता है, वह परम गति को पाता है। तप, यज्ञ, दान, अध्ययन तथा विपुल शास्त्र आदि जो गति होती है, वह केवल लिंग पुराण के पढ़ने और सुनने से मिल जाती है और संसार से निवृत्ति होती है तथा भगवान में, मुझ में तथा नारायण देव में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। अक्षय विद्या तथा वंश की वृद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कहा है। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण जी, हमारी आपकी तथा तीर्थ यात्रा में रत नारद जी की सिद्धि और महान प्रीति इस पुराण के श्रवण करने से हुई है। यह सब भगवान विरूपाक्ष शंकर जी की महान कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने और नारद जी ने सूत जी के शरीर का अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, हे सूत जी, महादेव वृषभ ध्वज आपका भला करे, आपका कल्याण हो, आपकी हमारे प्रति महान श्रद्धा है, हमारा भगवान शिव के लिए बारंबार नमस्कार है। श्री लिंग पुराण समाप्त।